जी देखिए, यहाँ पर वोटों की काउंटिंग अभी थर्ड राउंड में को जो है फिफ्थ राउंड में पहुंच चुकी है और हलचल यहाँ पर काफी ज्यादा है। धीरे धीरे करके हम जो है लगातार बाहर जहां पर मौजूद हैं देख रहे हैं कि सपोर्टर्स यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जिस तरीके की खबरें रुझान में आ रही हैं जो है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट्स पे अपडेट हो रही है, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। भाई, किसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं आप लोग? किसके जो है सपोर्टर? कांग्रेस के। कौन है कैंडिडेट? नितिन सावंत। क्या जो है अपडेट आप लोगों को कुछ मिला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है, सत्ता किसकी आने वाली है? बता नहीं सकते अभी। बता नहीं सकते, लेकिन आपके कैंडिडेट जीतेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि शुरुआती ये अभी रुझान है तो बहुत ज्यादा लोग बोलने की स्थिति में नहीं है। सर, क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट करने के लिए आए? उबाटा बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे। हाँ, तो क्या अपडेट मिल रहा है, कुछ जानकारी अभी तक यहाँ से निकला नहीं, बाकी सब हमारा ही सीट इस्तीफा गया है। अच्छा, आपका ही ये जो है सत्ता आगे रहेगा। अच्छा, तो जश्न की कुछ तैयारी करके रखे हैं? रखेंगे, अभी जब से ऐसे न्यूज आएगा तब तैयारी करेंगे। तब तैयारी हाँ, जीत आपकी पक्की है? पक्की है, अंधेरी आपका ही फहराएगा। हाँ, तो अपनी अपनी जीत के दावे यहाँ किए जा रहे हैं। अतुल हमारे साथ अंधेरी से जुड़े हुए हैं। मराठी मुस्लिम वोटर्स का अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और प्रेम जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल राकेश का फटाफट से रुक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स उनके पास वहां से सामने आ रहे होंगे। उनके बड़े सूत्र भी हैं वहां पर और उनसे भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन नागपुर में बीजेपी 63 सीटों पर आगे इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर यहाँ हमने आपको दिखाया था। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, ये तमाम बीजेपी के जो बड़े सियासी चेहरे हैं वो नागपुर के हैं। और ऐसे में नागपुर में उसका अच्छा प्रभाव भी दिखाई पड़ा है, जहां 63 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स आगे हैं। राकेश, जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई की भी अगर मैं आपको लेटेस्ट बताऊं तो तकरीबन 150 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी प्लस शिंदे जो है वो 75 सीटों पे, ठाकरे बंधु जो है वो 60 सीटों पर और कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर आगे है। ऐसे में सबसे रोमांचक बात यह है कि अगर आप ठाकरे बंधु कांग्रेस को अगर जोड़ देते हैं तो वो 70 सीटों पे आगे है, जबकि बीजेपी अलायंस 75 सीटों पे आगे है। यानी कि जो गैप है वो अब कम हो गया है। 70 और 75 की लड़ाई है, कांटे की टक्कर आप इसे कह सकते हैं। मैं 5 सीटों का मार्जिन जो फिलहाल अभी नजर आ गया है। ऐसे में ये अब चुनाव जो है रुझान जो है और ज्यादा रोमांचक नजर आ गए। ऐसे में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, खासतौर से जो समर्थक हैं उनकी हार्ट बीट्स बढ़ने वाली है। यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जो समर्थक है वो जुटने शुरू हो गए हैं। सभी की यहाँ पर जो सब अपने जो दिलों की धड़कन है उसे थाम करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे हो गए। एक रोलर कोस्टर राइड पे चल गए। कभी ठाकरे बंधु जो है वो आगे नजर आ गए तो कभी बीजेपी जो है वो अपने लीड बनाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जिस तरीके से लेटेस्ट जो रुझान आ गए उसके मुताबिक दोनों ही अलायंस के बीच में, मैं यहाँ पर कांग्रेस को जो है एक अलायंस का हिस्सा मान रहा हूँ। ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो चुनाव के बाद अगर साथ में आ जाते हैं ठाकरे बंधु के साथ, तो जो मार्जिन है वो महज 5 सीटों का ही नजर आ गया। इसीलिए मैं इसे कांटे की टक्कर बता रहा हूँ। लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग अलायंस है उसकी अगर बात करें तो निश्चित तौर पे बीजेपी शिंदे की जो महायुति है वो एक बड़ी लीड के साथ आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल राकेश, एक अपडेट जो मालाबार हिल से सामने आ रहा है उस पर भी जरा आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि मालाबार हिल में मारवाड़ी, गुजराती, जैन, ये जो वोटर्स हैं उनका बहुत बड़ा फैसला होता है। उनके हिसाब से यहाँ पर तय होती है दिशा। बीजेपी का मालाबार हिल का जो वार्ड है वो गढ़ माना जाता है। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स ने लगातार कोशिश की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी के किले में यहाँ सेंध लगा पाए हों, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार यहाँ से आगे चल रहे हैं। मालाबार हिल की बात करें तो राकेश। बिल्कुल, खासतौर से हमने कल मतदान के दौरान जितने लोगों से मलबार हिल में बातचीत की थी, हर किसी का ये कहना था कि हमारे लिए जो है जाति का मुद्दा, हमारे लिए धर्म का मुद्दा वो अहम नहीं है, हमारे लिए विकास का मुद्दा अहम है। कहीं ना कहीं जो बेसिक एमिनिटीज का जो मुद्दा है वो उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है। और खासतौर से जो पॉश क्राउड है वो निश्चित तौर पे वो एक आइडियोलॉजी के साथ चलता है। वो एक कट्टर जो वोट बैंक होता है, जो एक साथ किसी के साथ होता है तो जल्दी कहीं और वो जाता नहीं। यही वजह है कि उसमें ठाकरे बंधु जो है वो सेंध नहीं लगा पाए। ऐसी तस्वीर जो है वो शुरुआती रुझान में आ गई है। और निश्चित तौर पर कई सारे इलाकों में जब बातचीत की तो बहुत ज्यादा जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि हम, खासतौर से जितने जो गैर मराठी हैं वो यही कह रहे थे कि हमारा जो वोट है वो विकास के लिए है, मुंबई के लिए है, बीएमसी के लिए है। जो आदमी ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको हमें वोट देना है। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई मराठी